राहुल गांधी की स्पीच आज करीब 35 मिनट चली। उसमें हंगामा भी हुआ, छींटाकशी भी हुई, लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म हो गई, जब राहुल सदन से जाने लगे, तब ऐसा बवंडर खड़ा हो गया जिसे बड़ा ब्लंडर कहा जा रहा है। याद कीजिए वो तस्वीर, वो वीडियो आज से 5 साल पहले। उस वक्त भी चुनाव करीब 200 दिन ही दूर थे। राहुल गांधी स्पीच देने वाले थे और अचानक संसद में आंख मार दी। वो वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। जब प्रधानमंत्री स्पीच देने आए तो उन्होंने भी राहुल गांधी के उसी वीडियो का जिक्र किया और राहुल की एक इमेज बन गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने मणिपुर और महिलाओं पर अत्याचार जैसे बड़े संगीन गंभीर मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन आरोप लगा कि जब वो स्पीच खत्म करके जाने लगे तब उन्होंने फ्लाइंग किस ऐसा इशारा किया और यह आरोप लगाया मोदी सरकार की मंत्री और बीजेपी के महिला सांसदों ने। आरोप भी जुबानी नहीं लगाया, लिखित तौर पर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत स्पीकर को दी। सदन के अंदर सच में क्या हुआ, वीडियो में क्या दिखता है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, और जो दिख गया, जो लिखा गया, सब आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। लोकसभा में 12:46 पर क्या हुआ था? चर्चा मणिपुर में नारियों के अपमान पर चल रही थी। फिर अचानक से चर्चा महिला मंत्री के अपमान पर शुरू हो गई। टारगेट पर राहुल गांधी थे। बीजेपी ने लाल घेरा खींचकर एक वीडियो जारी किया और राहुल गांधी के बारे में ये लिख दिया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि पूरी बीजेपी की महिला सांसद भड़क गई। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। बाहर से उनके मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बारे में इतना सब लिख दिया। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने सच में क्या कोई ऐसा इशारा किया? राहुल गांधी की नजर स्पीकर पर थी या फिर अपने विरोधियों पर? राहुल गांधी के इस इशारे का मतलब क्या है, इसको स्मृति ईरानी ने बताया। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल गांधी जाते जाते बीजेपी के महिला सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा कर गया। क्या वाकई में राहुल गांधी ने ऐसा किया? इस वीडियो में राहुल गांधी यहाँ पर है और स्मृति ईरानी यहाँ पर। अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी की स्पीच पर लग रहे मोदी मोदी के नारे और डिस्टरबेंस को लेकर स्पीकर ओम बिरला से कुछ कह रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्हें बैठने को कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया। इसी इशारे को लेकर विवाद है। आरोप है कि राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। राहुल गांधी की नजर स्पीकर पर थी या फिर बीजेपी की महिला सांसद और मंत्री पर, लेकिन कुछ तो वह हुआ जिसको लेकर सरकार की तरफ में बैठे सभी उठकर हंगामा करने लगे। लोकसभा में हुआ क्या था, पूरी कहानी बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने बाहर आकर बताई, जिसमें शोभा करंदलाजे और केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश राहुल गांधी पर उखड़ी नजर आए।
इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। बीजेपी की 22 महिला सांसद कह रही हैं, खुद स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी ने जो किया गलत किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये टेलीविजन थोड़े ही है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी माँ कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। अगर आपकी, आपके समुदाय विशेष की वजह से हत्या होती है तो भारत माता की हत्या है, वो गलत है। और अगर भारत माँ में आर्मी और पुलिस के बीच में लड़ाई मची है तो और क्या खंडन होगा? आप 2 समुदायों को आमने सामने आज खड़ा नहीं कर सकते मणिपुर में। एक भारत की बात करते थे, 2 मणिपुर के टुकड़े कर दिए हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले नरेंद्र मोदी और इनके ये बेशर्म मंत्री हैं। सच तो यह है कि किसी को महिला मान सम्मान अपमान से मतलब है ही नहीं। सब अपने अपने नफे नुकसान की सोच रहे हैं, सेलेक्टिव होकर सोच रहे हैं। INDIA मोदी सरकार पर अगर आरोप लगाता है कि मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, तो ये भी सच है कि कांग्रेस भी तो भीलवाड़ा पर नहीं बोलती, TMC पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलती। और अगर फ्लाइंग किस का मसला सही है तो यहाँ भी कैसा महिला सम्मान, सिर्फ अपनी अपनी सियासत को सम्मान। अगर कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए। उन्होंने ये बात तो मानी कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा तो किया, लेकिन इनकी नजर में कोई बुराई नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया, कहा ये तो एक प्यार दिखाने का जेस्चर है। किस बात की आपत्ति है? आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर एज एन अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाज़ें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग को चिढ़ मच रही है, वो आपकी दिक्कत है। हमारी मैडम आप वहाँ थी और क्या आपने देखा कुछ? नहीं, मैंने तो बस ये देखा उनको स्पीच के समय पे कितने मंत्री जन खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी आवाज़ रख रहे थे, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कह रहे थे। वो भारत माता के बारे में कह रहे थे, वो मणिपुर के बारे में कह रहे थे, और जाते जाते में वो जो तीखी बहस हो रही थी, उन्होंने बस एज अ जेन्युइन अफेक्शन उन्होंने ऐसे कर बाहर गए हैं। मुझे नहीं पता इसमें आपत्ति क्या है। आप कोई भी युवा नेताओं से पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है जितनी इनको हो रही है। एक बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया, लेकिन जिसे प्रियंका चतुर्वेदी प्यार भरा जेस्चर कहकर सल्टाने की कोशिश कर रही हैं, उसी जेस्चर पर बीजेपी की महिला सांसद और मंत्री को आपत्ति है। स्मृति ईरानी उनकी विरोधी हैं, राहुल को अमेठी में हरा चुकी हैं, जब उन्होंने इसे एक बैड जेस्चर के तौर पर लिया है। उसके ऊपर उठकर आज जब उनको 12 बजे के बाद में जब राहुल गांधी जी को अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलने का जब बोला गया, उसके बाद में जब उनकी बात खत्म हुई तब ओम बिरला जी ने स्मृति ईरानी का नाम बोला, लेकिन जैसे हरभाई शाह की आदत की तरह उठ कर खड़े हो गए। उनको ना तो किसी की बात सुननी है, ना तो किसी को सुना, ना उन्होंने बहुत बड़ा मीर मार लिया। ऐसा करके जो अधीर रंजन चौधरी जी बैठते हैं उसके पास में आकर वहाँ खड़े होकर उन्होंने हवा में लहराते हुए हाथ से फ्लाइंग किस करी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।